संक्षेप से पहले 5 श्लोकों का वर्णन किया जाएगा। यह इसलिए क्योंकि 6th श्लोक से इस अध्याय का मेन जो सारांश है वो प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। चतुर्दश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से क्या कह रहे हैं? परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम भूय, मैं फिर से तुझे ज्ञान देता हूँ। इतने अध्यायों में मैं ज्ञान दे के आया हूँ, लेकिन अब मैं तुझे फिर से ज्ञान देता हूँ। क्यों? क्योंकि यह ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, यह सभी ज्ञानों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यज्ञात्वा मुनय सर्वे, इस ज्ञान को जानने के बाद जितने भी मुनि लोग हैं, मुनि उसे कहते हैं जिसने साधन चतुष्टय से अपने को अधिकारी सिद्ध कर लिया है। ऐसे मुनि, ऐसे सिद्ध साधक, उन सबको परम सिद्धि मितो गताहा, उन सबको वो परम सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यानी इस ज्ञान की इतनी श्रेष्ठता है, ये इतना परम ज्ञान है कि निश्चित रूप से उसे वह सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं है। इसलिए इसकी यहाँ पर फल सिद्धि बताई है कि इस ज्ञान को हासिल करने के बाद, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह हमको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, अगर तू इस ज्ञान के आश्रित रहेगा तो क्या होगा? मम साधर्म मां गता, जैसे मेरे धर्म है उसी तरह मेरे धर्म को प्राप्त हो जाएगा। मेरे धर्म क्या है? अकर्ता, अभोक्ता, नित्यता, अविनाशी, अव्यय, कूटस्थ, अचल, स्थिर, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, जो सदा ही शांत रहता है, पूर्ण रहता है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है, वह स्वतंत्र जो मेरा स्वरूप है, उसमें तू प्राप्त होकर अपनी स्थिति को समझ जाएगा। ऐसे मेरे धर्म को प्राप्त होके सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, उससे क्या होगा कि यह जो जन्म मरण का चक्कर है, कि जब सर्ग से पहले अनादि काल से जैसे जैसे ये कारण शरीर उत्पन्न हुए हैं, उनमें तू फिर से उत्पन्न नहीं होगा। और प्रलय के समय जब यहाँ पर विनाश होता है, उस वक्त तू भयग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ होगा। इसलिए सदा के लिए तू अभय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए न तुझे कभी व्यथा होगी, न कभी तू फिर से जन्म मरण में पड़ेगा। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, अब इस प्रकृति का वर्णन करते हैं कि यह सारी प्रकृति क्या है। यह सारी प्रकृति महत ब्रह्म, जो महत तत्व है, जो मुझसे पहला तत्व उत्पन्न होता है, वह जो मेरी प्रकृति स्वरूपा है, वह योनि स्वरूप है। उसके भीतर मैं स्वयं गर्भ धारण करता हूँ, चेतन रूप में, जीवात्मा के स्वरूप में। अहम ददामी, मैं उसमें स्वयं गर्भ को धारण करके संभव सर्वभूतानाम, सारे जगत के जो भूत प्राणी है, सारे जगत की जितनी भी योनियां हैं, उन सबको मैं स्वयं प्रकट करता हूँ इस प्रकृति के माध्यम से। इसलिए कहा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंती, या जितनी भी ये तुझे योनियां दिख रही हैं, जितने भी तुझे ये शरीर इस संसार में दिख रहे हैं, उन सब का तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदह पिता, इससे ये जो महाप्रकृति है, ये जो महतत्व स्वरूपा महत ब्रह्म स्वरूपणी प्रकृति है, यह प्रकृति तो एक माता स्वरूपा है, और मैं क्योंकि इसके भीतर बीज को धारण करने वाला इन सब का पिता हूँ। जैसे माता सब बालकों का पालन पोषण करती है, उसी तरह यह प्रकृति भी पंच महाभूतों की बनी हुई, इन पंच महाभूतों से हमारा पालन पोषण करती है। पृथ्वी से हमें अन्न देती है, जल से हमें जल का पोषण कराती है, वायु से हमें श्वास देने के लिए हमें वायु प्रदान करती है, अग्नि तत्व से हमारे को पूर्णता से उष्णता प्रदान करती है, और आकाश से हमें रहने के लिए यहाँ पर स्थान प्रदान करती है। इस तरह से माता पूर्णता से हमारा पालन पोषण करती है, और मैं बीज रूप से उसमें स्थापित होके चेतना देके इसको पूर्णता से शक्ति युक्त बना के रखता हूँ। इसलिए मैं इस पूरे संसार का पिता हूँ,
और यह प्रकृति इनकी माता है। तो ऐसे माता पिता स्वरूपा प्रकृति और पुरुष को हमें नित्य आराधना वंदन करना चाहिए। अब इस प्रकृति का स्वरूप क्या है? सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। यह जो माँ प्रकृति है, यह प्रकृति किससे बनी है? सत, रज और तम इति, इन्हीं 3 गुणों से इसका प्राकट्य होता है। यही त्रिगुणात्मिक प्रकृति है, अपनी साम्य अवस्था में रहती है। लेकिन हमें इस अध्याय से क्या सीख लेनी है कि ये जो प्रकृति है, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्, ये प्रकृति ही जो इनके 3 गुण हैं, अगर इन 3 गुणों को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया अपने जीवन में, तो ये तीनों गुण हमको बांध लेते हैं। हमको यानी देहिनम देहे, इस देह में, इस शरीर में जो मैं स्वयं स्वतंत्र हूँ, जो मैं स्वयं एक अवच्छिन्न स्वरूप हूँ, मैं किसी के ऊपर परतंत्र नहीं हूँ, स्वयं इंडिपेंडेंट होते हुए भी मैं इन प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को बांध लेता हूँ, स्वयं इनके भीतर जाकर अपना सर्वनाश कर देता हूँ। इसलिए इन प्रकृति के गुणों को समझना है। ऐसा नहीं कि हमें इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, हमें तीनों गुणों की इक्वली आवश्यकता है। अगर ये तीनों गुण नहीं रहेंगे तो हम इस संसार में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो साधन प्राप्त हुआ है वह ये शरीर प्राप्त हुआ है, और शरीर को चलाने के लिए हमें ये 3 गुण अति आवश्यक है। जैसे गाड़ी में तीनों गियर, रेस, ब्रेक, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती है। पर उसके साथ साथ ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें मुझे कैसे यूटिलाइज करनी है, फिर मैं सेफ्टी से अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ। उसी तरह जो ड्राइवर है वह जीवात्मा है। ये जो 3 चीजें गाड़ी के भीतर है, ब्रेक, रेस और गियर, ये तीनों हमारे गुण है, और ये जो गाड़ी है ये मेरा शरीर है। तो तीनों चीजें जब हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तब हम इनके साथ बंधेंगे नहीं, हम उन्हें आसानी से साधन बनाकर यूज करके हम अपने उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह शरीर हमें साधन के लिए मिला है। ऐसा मानव स्वरूप हमें, यह दुर्लभ स्वरूप हमें अपनी उस साध्य तक पहुंचने के लिए प्राप्त हुआ है। अब आगे इन तीनों गुणों का पूर्णता से वर्णन करेंगे कि एक एक गुण की क्या विशेषता है और यह एक एक गुण हमें कैसे बांधता है, ताकि हमें पता चले कि हम इस गुण को कैसे अपने भीतर यूज करें और किस गुण का कितनी मात्रा में हमको यूज करना है। तो प्रथम आज श्लोक नंबर 6 में पढ़ेंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। इसको पहले संधि विच्छेद करते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात् के बाद जो त है वह हलंत है, वहां पे रुक जाए, पद ब्रेक हो जाता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, आगे प्रकाश से प्रारंभ होता है, प्रकाशकम, म पे फिर पद रुक जाता है, म पे हलंत आ जाता है, आगे अ की मात्रा हो जाती है तो बन जाता है अनामयम। पूरे पद मिले हमको। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन, यहाँ तक सेम है। आगे चानग, चानग में च को अलग कर दीजिए, आगे रह जाता है अनग। तो पूरे शब्द हमको मिले। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनग। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तत्र, तत्र कहाँ से आता है कि अभी तक हमने जो ये बताया कि ये प्रकृति तीनों गुणों की है, उन तीनों गुणों में से, तत्र यानी उन गुणों में से सत्वम, अब हम यहाँ पे सतोगुण का वर्णन करने जा रहे हैं। सतोगुण कैसा होता है, सत्वम कैसा होता है?
निर्मलत्वात्, पूर्णता से निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है। प्रकाशकम, वह हमारे भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे अगर रोशनी होगी तो रोशनी से हमें सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिखता है, हमें किसी और लाइट की जरूरत नहीं होती है अगर स्वयं का प्रकाश हमारे पास है। अगर मेरे पास टॉर्च अपनी है तो मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अपनी लाइट स्वयं की है। तो अगर मेरे भीतर सत्वगुण प्रकट हो चुका है तो मेरे भीतर स्वयं का प्रकाश है, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा सत्वगुण है कि एक तो वह शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। दूसरा प्रकाशकम, स्वयं मुझे प्रकाश प्रदान करता है। और अनामयम, अनामयम क्या है? निर्विकार, जो विकारों से रहित है। इसको एक एक शब्द को हम डिटेल्स भी लेंगे, पहले समझ लेते हैं। सुख संगेन च ज्ञान संगेन बदनाती, च हमेशा एंड के लिए लिया जाता है, तो अन्वय करते हुए हम सुख संगेन, च को भीतर लेके आएंगे तो च ज्ञान संगेन, यानी सुख के साथ और ज्ञान के साथ, संग हो गया उसका अटैचमेंट सुख के साथ, और ज्ञान के साथ संग, दोनों की अटैचमेंट के साथ हमें यह बांध देता है गुण। क्योंकि इस गुण में दो ही चीजें हैं, एक तो वो हमें निर्मल प्रकाश देता है, निर्मल शुद्धता देता है, उससे हमारे भीतर शांति आती है, हमारे भीतर सुख आता है। दूसरा प्रकाश देता है, यानी हमारे भीतर ज्ञान आता है। लेकिन ये तीन दोनों चीजें आने के बाद भी ये दोनों चीजें हमें बांध देती हैं। ये कैसे बांधती हैं उसको धीरे धीरे समझते हैं। टेक होम मैसेजेस देखते हैं। बंधन कैसे छूटे, पहले इस श्लोक में से समझ लीजिए कि ये तीनों गुण जो है, दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों गुण अगर हम इनको प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो ये तीनों गुण हमें बांध सकते हैं, हमें अटैच कर सकते हैं। तो क्योंकि जिस गुण की जो विशेषता होगी वो उसी विशेषता के साथ हमें बांधेगा। जैसे छोटा बालक होता है तो बालक मनमोहक होता है, प्यारा दिखता है, तो उसका वो जो मनमोहक स्वरूप है वही हमें बांध लेता है। उसकी जो तोतली तोतली भाषा है वही हमें बांध लेती है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, फिर हमें वो जो बोलता है बच्चा, हम उसके लिए वो करना शुरू कर देते हैं। तो जो चीज हमें प्रिय लगती है, जो चीज उसकी विशेषता होती है वह हमें बांध देती है। अब यह सत्व गुण है, जो इसकी दो विशेषताएं हमने पढ़ी, एक निर्मल और दूसरी प्रकाश। ये दोनों ही चीजें हमें बांधती हैं। कैसे बांधती हैं समझने की कोशिश करते हैं। पहले सत्वगुण, सत्वगुण किसको कहते हैं? सत गुण, एक तो वो सत्य है, सत्य यानी वह परमात्मा के स्वरूप से निकला हुआ है, इसलिए वह शुद्ध सत्य है। तो शुद्ध सत्य जो होगा वह क्या होगा? ज्ञान स्वरूप होगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो सत्य ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, चेतना देता है, हमारे भीतर एक सुकून देता है, शांति देता है। दूसरा, क्योंकि चेतन है इसलिए चेतन हमारे भीतर क्या देगा? हमें फुर्ती देगा, काम करने की हमें इच्छा देगा, उत्साह प्रदान करेगा, एक हल्कापन फील करेंगे, हमें शरीर में बोझ नहीं लगेगा। कई लोगों को अपना शरीर चलाने के लिए बोझ लगता है कि यह संसार कैसा है क्या नहीं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और बोझ की तरह वो अपना इस शरीर को चलाते रहते हैं। लेकिन जिसके भीतर ये सतोगुण रहता है उसको ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं, वो ऐसे वृत्तियों के साथ नहीं चलता है। वह कैसे रहता है? ज्ञान में रहता है, हमेशा प्रकाश में रहता है, अपने एक तेज में रहता है, चेतना में रहता है, हमेशा फुर्ती के साथ काम करता रहता है। और वो फुर्ती उत्साह पूर्वक होती है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के कहने पे काम कर रहा हूं, नहीं, स्वयं ही वह काम करने की इच्छा रहती है। तो ऐसा सत्य स्वरूप शुद्ध सत्य है। लेकिन क्योंकि यह गुण है, गुण
प्रकृति का कार्य है। और प्रकृति क्या है? विकारी है। प्रकृति अनित्य है, ये हमने कल पढ़ा था। तो प्रकृति की अनित्यता और प्रकृति का जो विकार है वो इसके गुण में आ जाता है, इसलिए इसको मलिन बना देता है, इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देता है। किसके साथ? संसार के साथ। यानी हम अगर इस सतोगुण को परमात्मा के लिए लेके जाएंगे, परमात्मा के लिए यूज करेंगे, तो यही चीजें ज्ञान, प्रकाश, चेतना हमें आगे बढ़ाएंगी और परमात्मा की ओर लेके जाके हमें स्वतंत्र कर देती है, हमारे भीतर एक पूर्णता प्रदान करती है। लेकिन अगर हम इस सत्य को गुण के साथ जोड़ के लौकिक यूज करेंगे, लौकिक व्यवहार में इसको लेके जाएंगे, तो ये मलिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम संसार के लिए चलते हैं तो संसार में भी ऐश्वर्य मिलेगा, भोग मिलेगा जिसको सतोगुण होगा, क्योंकि वो फुर्तीला होगा, वो सारा काम करेगा और बहुत अच्छे अच्छे पद पर पहुंचता जाएगा, लौकिक विद्याएं हासिल करेगा, विद्या से उसे धन मिलेगा, उसका नाम होगा, उसका ऐश्वर्य होगा, उसको श्री मिलेगी, उसको कीर्ति मिलेगी। मैंने आगे सब लिखा हुआ है। यानी वह गुड रैंकर होगा, क्रिकेट्स में, स्पोर्ट्स में, कहीं रिसर्च में, कहीं साइंटिस्ट होगा, पीएचडी कर रहा होगा, तो स्पेस में एक्सपर्ट होगा, सी में एक्सपर्ट होगा। यानी हर क्षेत्र में उसकी एक्सपर्टनेस, उसका इंटेलेक्ट काम करता जाएगा और वह पद हासिल करता जाएगा। लेकिन क्योंकि यह गुण है, उसको इस पद के साथ मिक्स्ड आ जाएगी आसुरी संपत्ति भी। जब हमें इतना पद मिलता है, इतनी श्री मिलती है, कीर्ति मिलती है, तो भीतर कहीं ना कहीं फिर हमारे में अभिमान आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह गुण है। इसलिए जिसके भीतर सतोगुण होता है उससे लौकिक उन्नति मिलती है, परलौकिक उन्नति भी मिलती है, दोनों मिलती है। लेकिन उसे बैलेंस करके चलना है कि मैं परलौकिक उन्नति में और लौकिक उन्नति में अपने इस गुण को गुण की तरह ना यूटिलाइज करूं, सिर्फ उसको सत्य की तरफ यूटिलाइज करूं, यानी उसको परमात्मा की तरफ यूटिलाइज करूं। अगर मैं उसको प्रकृति की तरफ यूटिलाइज करूंगा तो यह विकारी बन जाएगा, यह नाशवान बन जाएगा, यह अनित्य बन जाएगा और हमें संसार में यह बांधना शुरू कर देगा। इसलिए इस सतोगुण को सत्य की तरफ लेके जाए, ब्रह्म की तरफ ले जाए, परमात्मा की तरफ ले जाए, तो यह हमको उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर संसार की तरफ इसको लेके जाएंगे फिर वह हमें बांधना शुरू कर जाएगा। तो सतोगुण आगे ये क्या है? निर्मलत्वात्। निर्मलत्वात् क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, ग्रेट थॉट्स आएंगे, साधु के थॉट्स आएंगे, एक साधु का स्वरूप भीतर आता जाएगा, शुद्धता, सारे दैवी संपत्ति के गुण हमने श्रवण किए हैं। दैवी संपत्ति के गुण अहिंसा, सत्य, अक्रोध, मार्दवम, हीर, अचापलम इत्यादि, इतने सारे गुण आते जाएंगे जिसके भीतर ये सतोगुण होता है। सतोगुण यानी दैवी संपत्ति। निर्मलत्वात्, वह पूर्णता से शुद्ध, पवित्र, निर्मल, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, विथ गुड एनर्जी, ग्रेट थॉट्स, सारे उसके स्वरूप बनते जाएंगे। प्रकाशकम, वह सदा ही प्रकाशित रहेगा, चेतन में रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और हमेशा लाइट फील करेगा अपने को। अनामयम, अनामयम किसको कहते हैं? अनामयम यानी विकारों से जिसकी न्यूनता होती है, जिसके भीतर कम से कम विकार आते हैं। विकार किसको कहते हैं? जैसे दूध के भीतर दही डाल दी तो दही फटने पर, वो दूध फटने पर वो दही बन जाता है। तो जो एक शुद्ध दूध था वह फट के खट्टा बन गया, वह दही में कन्वर्ट हो गया, इसको कहेंगे विकार। इसी तरह यह जो सत्व है वह निर्विकार है, वह उसमें विकारों की न्यूनता रहती है। पूर्णता से तो निर्विकार नहीं होता, क्योंकि निर्विकार मात्र परमात्मा स्वरूप है, तो इसमें बिल्कुल कम से कम विकार होते हैं। लेंजे 0.001% ऐसे उसके विकार होते हैं। इसलिए इसको कहा कि यह अनामयम है, यह केवल प्रकृति से जन्य है,
तम और रजोगुण से जन्य नहीं है, यानी इसमें तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल भी 0.001% इसके अंदर विकार दे सकते हैं। ये कंप्लीटली 99.9% ये सतोगुण में ही चलता रहता है ऐसा व्यक्ति, इसलिए वह अनामयम कहा जाता है, विकारों से रहित कहा जाता है। तो जो सतोगुण का प्राणी होगा वह निर्मल होगा, शुद्ध, पवित्र, प्रकाशित और विकारों से रहित होगा। अब क्योंकि इसके भीतर ये दो चीजें आ जाती हैं, सुख भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, पॉजिटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा उसके जीवन में चलना शुरू हो जाता है, लेकिन यही चीजें उसको बांधना भी प्रारंभ करती हैं। कैसे बांधती हैं उसे समझते हैं शॉर्ट में। सुख संगेन ज्ञान संगेन, ऐसे प्राणी को सदा ही सुख मिलेगा, फिर वो सुख के अधीन हो जाता है, उसको वह सुख चाहिए, अगर उसको वो चीज नहीं मिली तो वह दुखी हो जाएगा। कैसे? जैसे ऐसे प्राणी को हमेशा एकांत अच्छा लगता है, ऐसे प्राणी को हमेशा किताबें अच्छी लगती हैं, उसे शांति ज्यादा पसंद होती है, उसको अगर एकांत नहीं मिला तो वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, अगर उसको किताबें नहीं मिली फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको आगे पीछे शोर शराबा मिला, शांति नहीं मिली तो वह परेशान होता जाएगा। यानी ये चीजें नहीं मिलने की वजह से उसके मन के भीतर क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, थोड़े थोड़े विकार उत्पन्न हो जाते हैं, किसके? रजोगुण के और तमोगुण के। यही मिश्रण प्रारंभ हो जाता है, और जो उसको सुख था वही सुख उसका धीरे धीरे दुख में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह नित्य चिढ़ना शुरू हो जाता है जब उसको यह चीज नहीं मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उसको ये अच्छी अच्छी चीजें मिली, फिर वो उसके अधीन हो जाता है, उसको फिर वो चीज नहीं मिलेगी तो वो परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का गुण है, उसने उसको विशेषता को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके साथ अपने आप को बांध लिया है, अपनी आत्मा को उन सुखों के साथ बंध गया है। इसी तरह से यह सुख संगेन, सुख के साथ संग करने की वजह से वह उसके साथ बंध जाता है। वैसे ही ज्ञान को ले लो, उसके पास बहुत ज्ञान होगा, श्रेष्ठता होगी, विद्वता होगी, वह आचार्य होगा किधर, बहुत ज्यादा उसने पढ़ाई की होगी, उससे भीतर अभिमान जागृत हो जाएगा, कहीं ना कहीं अहंकार का बीज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, सूक्ष्म अहंकारी आना शुरू हो जाता है, और ये ज्ञान ही, ये उसकी विद्वता ही उसको बांधना शुरू कर देती है। अगर उसको किसी ने बोला, जैसे अष्टावक्र जी के पिता थे, इतने महान विद्वान थे, अष्टावक्र जी अंदर गर्भ से ही उनके, उन्होंने कुछ उच्चारण किया तो उन्होंने उनको कहा कि आप ये गलत उच्चारण कर रहे हो, मात्र इतना सुनते ही उनके विद्वत्ता, उनके अभिमान को ठेस पहुंची, और अपने बालक को ही गर्भ के अंदर श्राप दे देते हैं कि तेरा सारा शरीर अष्ट जो है वह विकारों वाला हो जाए, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, 8 जगहों से वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। यानी यह विद्वत्ता का, जो ज्ञान का अहंकार होता है, वह इतना ज्यादा होता है कि वही जो ज्ञान हमें परमात्मा की ओर लेके जाने वाला था, जो हमें छुड़ाने वाला था संसार से, वही संसार में बांध लेता है। तो इसलिए सुख और ज्ञान दोनों का संग भी अच्छा नहीं है। अंत में हम इससे यही सीखे कि जितने भी गुण हैं उनसे हमको बंधना नहीं है, अपने आप को धीरे धीरे इनको यूज करते करते इनसे छूटना भी है। जहां तक हमें उनकी नीड है उन्हें यूटिलाइज करो, उसके बाद ये नहीं कि मैं इन्हीं के साथ चिपका रहूं, नहीं, धीरे धीरे इनको छोड़ते भी रहना है, छोड़ेंगे तभी निकल पाएंगे। जैसे गाड़ी में से अगर हम बोले कि मैं ब्रेक रेस को छोड़ूंगा ही नहीं तीनों को, तो अरे गाड़ी को छोड़ोगे नहीं तो गाड़ी में से उतरोगे कैसे, गाड़ी में से बाहर कैसे निकलोगे? फिर तो आप गाड़ी को पकड़ के ही रखोगे, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर आपको गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, जीवन भर उसी शरीर के साथ, उसी गाड़ी के साथ ही चलना पड़ेगा। इसलिए ब्रेक भी लगानी जरूरी है, उसको भी रोक देना जरूरी है।
जब हम तीनों गुणों को छोड़ेंगे तब हमारी गाड़ी रुकेगी और रुकने के बाद हम गाड़ी से उतर पाएंगे। इसी तरह तीनों गुणों को यूटिलाइज करते करते जब हमें उनकी नीड नहीं है, उनके साथ बंधना नहीं है, अपने आप को छोड़ देना है। तो इस तरह अगर हम चलेंगे तो हम धीरे धीरे इस संसार से अपने आप को निकालते जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमो नारायण जी। अब